जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर बुरे से बुरे वक्त में भी खड़े होते हैं और हर अच्छे से अच्छे वक्त में भी खड़े होते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हर तरफ से मिलती है, बस हमें समझना चाहिए। संगत जी, दुख आए तो समझो कि गुरु जी ने हमारे बुरे कर्म काट दिए हैं और हमें आने वाले समय के लिए अच्छा समय गिफ्ट में ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, सुख आए तो समझो गुरु जी हमसे बहुत खुश है, हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दे रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी हमें अपने अपार कृपा से हमें अच्छे जीवन जीने का आनंद दे रहे हैं। तो संगत जी, शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने जो बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, और आंटी जी इतनी प्यारी सेवा करती हैं। तो संगत जी, शिव पुराण के पाठ की एक बहुत ही अलग महत्वता है। संगत जी, यह आपके जीवन के सभी कष्टों को खत्म कर देगा, आपको एक न्यू लाइफ ब्लेस करेगा। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। पाठ को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पाठ है शिव पुराण का आंटी जी के द्वारा। जय गुरु जी। आरुवाचिति स्तुत्वं हेषां देवास्तु पुरतः स्थिता कृतांजलि पुटा दीना आसन सनत मूर्ति है स्तुतश्चैव सुरेन्द्राधि विष्णु जापेहन चेश्वरः अगच्छतत्र सर्वेशो वृषमारः हर्षिता विष्णुमालिंग्यं नन्दीशाद्वरोः प्रसन्नदि दर्श सुदृशा तत्र नन्दी दत्तकरोखिलान् अत देवान् समलोक्य कृपादिष्ट्या हरिं हर प्राय गंभीर वाचा प्रसन्न पार्वती पति ही। शरत कुमार बोले, समय महेश्वर की स्तुति कर वे देवता दीन हो हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनके आगे खड़े हो गए। इस प्रकार इंद्रादि देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर तथा विष्णु के जब से प्रसन्न हुए भगवान सर्वेश्वर बैल पर सवार हो वहां गए। वहां पर नंदीश्वर ने उतर कर विष्णु का आलिंगन करके प्रसन्न चित्त वाले प्रभु नंदीश्वर पर हाथ रखकर सभी ओर से मनोहर दृष्टि से देखने लगे। तत्पश्चात पार्वती पति शंकर प्रसन्न होकर कृपा दृष्टि से देवताओं विष्णु जी की ओर देखकर गंभीर वाणी में कहने लगे। शिव जी बोलते हैं, ज्ञातम मेहद मधुना देव कार्यम सुरेश्वर विष्णु माया बलम जैव नारदस्य च धीमतः तेषां धर्मनिष्ठानं दैत्यानां देवसतं पुरत्र विनाशं च करिष्यामि न संशयः परंतु ते महादैत्य मदक्ता दृढ़मानसाः अथ वद्यमहेव सैवजात्यप्त वृषोत्तमः विष्णु हरियत् परहो वात यत्याजित वृषाकृताः दैत्य मदक्ति रहिता सर्वे त्रिपुरवासिनः इति शंभस्तु वचनं श्रुत्वा सर्वे दिवकोऽसाः विमनस्का विभुवस्ते हरिचापि मुनीश्वरः देवान् विष्णुमुदासीनान् दृष्ट्वा च भवकृदधिः किताञ्जलिपुटः शम्भुं ब्रह्मा वचनमर्भित ब्रह्मवाच न किञ्चिदुदिते पापं यस्मातं योगवितं परमेशं परब्रह्मा सदा देवर्षि रक्षकः तत्तवैव शासनाते वे मोहिता प्रेरको भवान् त्यक्त स्वधर्मत्व पूजा परवध्या स्थापी न अतस्तवध्या महादेव सुरषि प्राण रक्षिकाः साधूनां रक्षणार्थाय हन्तव्य मलेच्छ जाते हैं राज्ञस्तस्य न तत्पापं विद्यते धर्मस्तत्सवं तस्मादृशेद्रद्विजान् साधून् कंटकां वे विशोधयेत् अवमिच्छेदिहात्र राजा चन्द्रज्ये आत्मनः प्रभुत्वं सर्वलोकनां तस्माद्रक्षमाचिरहम् मुनीन्द्रशास्ततः यज्ञवेदशास्त्रोदखिला प्राजस्य देवदेवेश महाविष्णुरपि ध्रुवम् देवता सार्वभौमस्तवं सम्राट सर्वेश्वर प्रभु परिवारस्तवेशम हरियादि सकलम जगत युवराजो हरिस्तेज ब्रह्मां ते पुरोहिता राजकार्यक्रम शक्रस्तौद्भाग्य परिपालिका देव अन्यपि सर्वेश तव शासन यंत्रिता स्वस्वकार्यकरा नित्यं सत्यं न संशयः। सनत कुमार उवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य ब्राह्मण परमेश्वर प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा शंकर सुरपो विद्यम। शिवजी बोले, हे सुरेश्वर, इस समय मैंने देवताओं का कार्य भली भांति जान लिया तथा महाबुद्धिमान विष्णु एवं नारद के माया बल को भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हे देवसतम, मैं उन अधर्मी दैत्य तथा त्रिपुर का विनाश करूंगा, इसमें संशय नहीं है। किंतु दृढ़ मन वाले वे महादैत्य मेरे भक्त हैं। यदि माया से मोहित होकर उन्होंने धर्म का त्याग कर दिया है, इसलिए मैं किस प्रकार का वध कर सकता हूँ। जब त्रिपुर में रहने वाले सभी दैत्य मेरी भक्ति से रहित हो गए हैं, उनका वध भगवान विष्णु करेंगे, जिन्होंने बहाने से दैत्य को धर्मच्युत किया है। हे मुने, इस प्रकार शिव जी के वचन को सुनकर सभी देवता तथा विष्णु अनमने हो गए। अनंतर देवताओं एवं विष्णु को उदास देखकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा। ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे प्रभु, आपको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप परम योग्य वेता हैं। आप परमेश्वर पर ब्रह्मा सर्वदा देवताओं तथा ऋषियों के रक्षक हैं। आप ही प्रेरणा देने वाले हैं। आप ही शासन से मोहित होकर उन्होंने अपने धर्म तथा आपकी पूजा का त्याग किया है, फिर भी वे दूसरों के द्वारा अवध्य है। अतः हे महादेव, हे देवर्षि प्राण रक्षक, आप सज्जनों की रक्षा के लिए इन मलेच्छ जातियों का वध कीजिए। राजा का कर्तव्य होता है
राजा का कर्तव्य होता है रागस्य न तत्पापम विद्यते धर्मस्तव तस्माद् शूद्रे द्विजान साधुन कंटकान में विशोदयत एवमिच्छेदिनहत्र राजा चिन्द्रज्य आत्मनः प्रभुतम सर्वलोकनम तस्म द्रक्षम अचिरम। राजा का कर्तव्य होता है कि धर्म की रक्षा करे तथा पापियों का वध करे। आप राजा हैं इसलिए ब्राह्मण और साधु की रक्षा के लिए निमित्त स्वयं आपको इस कंठक का शोधन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पाप नहीं लगेगा। यदि राजा इस प्रकार अपने राज्य की रक्षा करे तो उसे इस लोक में सर्वलोकाधिपत्य तथा परम कल्याण प्राप्त होता है। इस कारण आप स्वयं त्रिपुर का वध करके इन देवताओं की रक्षा कीजिए। प्रभो विलंब ना करें। मुनीश हे देव देवेश मुनि इंद्र ईश्वर यज्ञ वेद समस्त शास्त्र तथा मैं विष्णु ये सभी आपकी प्रजाएं हैं। हे प्रभो आप देवगणों के सार्वभौम सम्राट सर्वेश्वर और विष्णु से लेकर सारा संसार आपका परिवार है। हे अज विष्णु आपके युवराज है। मैं आपका पुरोहित हूँ अथवा मैं आपका पुरोहित हूँ एवं ये इंद्र आपके राज्य की देखभाल करने वाले तथा आपके आज्ञा के परिपालक हैं। सर्वेश इस प्रकार ने देवता भी आपके शासन में रहकर सदा अपने अपने कार्य करते हैं। यह सत्य सत्य इसमें संदेह नहीं है। सतकुमार जी बोलते हैं इस प्रकार इन ब्रह्मा का वचन सुनकर देवरक्षक भगवान शंकर प्रसन्नचित होकर ब्रह्मा से कहने लगे। विशिववाच शिव बोलते हैं हे ब्रह्मांड यदि हम देवराज सम्राट प्रकीर्तितः तत्प्रकारो नामे कश्चित् गृह्यं यहि प्रभु रथो नास्ति महादिव्य स्थाद्रिक सारिथना स धनुबान बानाधिकम चापी संग्रामे जयकारकम यमास्थाये धनुबानाम गृहीत्वा युज्यमेव नः मनानिहि निश्याम्यहम तत्यान प्रबलानपि संग्रहे। शिवजी बोले हे ब्राह्मण यदि मैं वसुधा देवराज तथा सबका सम्राट कहा गया हूँ फिर भी मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे मैं इस पद को ग्रहण कर सकूं। मेरे पास योग्य सारथी रथ महादिव्य रथ नहीं है और संग्राम में विजय दिलाने वाला धनुष बाण नहीं है जिस रथ पर बैठकर धनुष बाण लेकर अपना मन लगाकर उन प्रबल दैत्यों का संग्राम से वध कर सकूं। सनत कुमार उवाच अध्य सुब्रह्म का देवा सेन्द्रोपेन्द्रः प्रहिष्ठिता श्रुत्वा प्रभु सदा वाक्यम नत्वा प्रोचु महेश्वरम देवा उचु वयम भवाम देवेश तत्प्रकार महेश्वर तादिका त्वं समासिनी न्वन्धा संग्राहि इत्युक्त्वा सहता सर्वेषु विधिगम्यं ह पृथ्वगुचुः प्रसन्नस्ते कृतांजलि पुटा ससुरः। देव सनत कुमार जी बोलते हैं तब ब्रह्मा इंद्र विष्णु के सहित सभी देवता प्रभु के वचन को सुनकर परम प्रसन्न हो उठे और महेश्वर को प्रणाम करके उनसे कहने लगे। देवता बोले हे देवेश महेश्वर हे स्वामी हम लोग आपके रथ आदि उपकरण बनकर युद्ध के लिए तैयार हैं। इस प्रकार कहकर वे प्रसन्न हुए। सभी देवता एकत्रित होकर शिव जी की इच्छा जानकर हाथ जोड़कर अलग अलग कहने लगे। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय संहिताएं पंचमे युद्ध खंडे शिव स्तुति वन नाम षष्ठोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय युद्ध संहिता के पंचम युद्ध खंड में शिव स्तुति नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अथ सप्तमोध्याय भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए देवताओं द्वारा मंत्र जाप शिव का प्रकाट्य तथा त्रिपुर विनाश के लिए दिव्य रथ आदि के निर्माण के लिए विष्णु जी से कहना। सनत कुमार जी बोलते हैं छुत्वा तो सर्वेषां देवदीनां वचो हरा अंगीचकार प्रीत्या शरण्यो भक्तवत्सलाः एतस्मिन्नन्तरे देवी पुत्राभ्यां संयुता शिवा अजगाम मुने तत्र यत्र देवान्वितो हरा अथागतं शिवां दृष्ट्वा सर्वे विष्णुवाद्यो द्रुतं प्रणय मुरितिन्मरास्ते विस्मता गत संप्रभा प्रोचु जयते सदाख्यं मुने सर्वे सुलक्षणं तूष्णीमासन जनत सद्गमन कारणम अथ सवहे स्तुता देव देव्याद्भुत कुतूहला उवाच स्वामिनं प्रीत्य नान लीला विशारदम। सनत कुमार जी बोलते हैं समस्त देवता आदि के इस वचन को सुनकर शरणागतों की रक्षा करने वाले भक्त वत्सल सदाशिव ने उनकी बात स्वीकार कर ली। हे मुनि इसी बीच देवी पार्वती अपने दोनों पुत्रों को लेकर वहां आ गई जहां सदाशिव देवताओं के साथ स्थित थे। तब देवी को वहां उपस्थित देखकर विष्णु आदि सभी देवता आश्चर्य युक्त हो गए और संभ्रम युक्त होकर नम्रता से शीघ्रतापूर्वक प्रणाम करने लगे। हे मुने उन सभी ने शुभ लक्षण प्रकट करने वाला जय जयकार किया और उनके आने का कारण न जानते हुए वे लोग मौन हो गए। इसके बाद सभी देवताओं ने स्तुत एवं अद्भुत कौतूहल करने वाली देवी नाना लीला विशारद अपने स्वामी से प्रेम पूर्वक कहने लगी। देववाच देवी बोलती हैं क्रीडामान विभो पश्य षण्मुखम रवि सनिभम पुत्रम पुत्रवताम श्रेष्ठम भूषितम भूषणवरे। हे विभो हे पुत्रवानों में श्रेष्ठ उत्तम भूषणों से भूषित सूर्य के समान दीप्यमान खेलते हुए अपने षण्मुख पुत्र को देखिए। सनत कुमार उवाच इत्येवं लोकमात्रा च वाग्भी संबोधित शिशवः न ययो तृप्तिमिशानं पिबन् स्कन्धामृतं न सस्मार्गतान् देवान् दैत्यजन पीडितान् स्कन्दमालिङ्ग्यं चग्राहे मुमोदति महेश्वर जगदम्बात् तत्रैव समन्त्र्य प्रभुना च स स्थित्वा किञ्चित् समुत्थितो नानालीला विशारदतः स नन्दी स षण्मुखेन तया च सार्धं गिरिराजपुत्र्यः विवेशं शम्भुभर्मसुलीलः सुरे समस्तिर्विवन्दमान्
द्वारस्य पार्श्वता तस्तु देवदेवस्य धीमतः तेहेत देवा महाव्यग्राः विमनस्क मुनेखिला किं कर्तव्यं कं गन्तव्यं क स्यादत् सुखप्रदा किं तु किन्त्वति सजातं आहता स्मृति वादिनः अन्योन्यं प्रेक्ष्य सखरादय बुभुवश्यति विह्ला प्रोचु विक्लवाक्यं ते धुकुवन्तोः निजं विधिनं पापा वह मिहित्यन्ये व भाग्यश्चेति चापरे ते भाग्यवन्तो दैत्येन्द्र इति चान्ये ब्रुवन्सुरः तस्मिन् वान्तरे तेषां श्रुत्वा शब्दनकेशा कुभद्रो महातेजा दण्डेनाताडयत् सुरान् द्रुदुवस्ते भयाविष्टा देवा हातिवादिना अपत्मुनश्यानिः विलतं बुभुवः इन्द्रस्तु विक्लोति जानुभ्यमभवनि गतः अन्ये देवर्ष्योति विक्लापतिता भुवि सर्वे मिलित्वा मुन्यः सुराश्च समकुला संगता विधिरस्तु समीपं मित्रचेतसो अह विद्याबलं चतुर्मुन्यः कश्यपादया विनति समतद्या सर्वे हरिं लोकाभयपयम् अभाग्यस्तन समाप्तं तु कार्यमित्यपरे द्विजः कस्मात् विमिद्धं जातमित्यन्ये हवाति विस्मता इत्येवं वचनं श्रुत्वा कश्य पादुदितं मुनेः आश्वस्य मुनिदवान् हरिवाक्यमुपादेदे। सनत कुमार जी बोलते हैं, जब लोक माता ने अपनी वाणी से इस प्रकार शिवजी को संबोधित करते हुए कहा तब स्कंद के मुख अमृत का पान करते हुए शिवजी को तृप्ति नहीं हुई। उस समय महेश्वर को दैत्यों के तेज से पीड़ित होकर आए हुए देवताओं का स्मरण नहीं रहा और वे स्कंद का आलिंगन करके उनका सिर सूंघकर बड़े प्रसन्न हुए। अनेक लीलाओं में विशाल श्री जगदम्बा भी महेश्वर से मंत्रान कर गए। कुछ काल तक वहां स्थित होकर पुनः बैठ गई, उसके पुनः उठ खड़ी हुई। उसके बाद सभी देवताओं ने वंदित होते हुए उत्तम लीला करने वाले भगवान सदाशिव से कार्तिकेय नंदी तथा उन गिरजा पुत्री के साथ अपने भवन में प्रवेश किया। हे मुने, शंकर को घर में आया देखकर संपूर्ण देवता महाव्याकुल एवं शुद्ध गमन होकर बुद्धिमान देवादिदेव के द्वार के समीप खड़े रहे। अब क्या करे, कहाँ जाए, कौन हम लोग को सुख देने वाला है और यह क्या हो गया है, हाय हम लोग मारे गए। ऐसा कहकर वे सब लोग कहने लगे। एक दूसरे को देखकर इंद्र आदि अत्यंत व्याकुल हो गए और अपने भाग्य को धिकारते हुए विकल वचन कहने लगे। कुछ देवताओं ने कहा, हाय हम लोग बड़े पापी हैं। दूसरों ने कहा, हाय हम लोग अभागे हैं। अन्यों ने कहा, वे असुर तो बड़े भाग्यवान हैं। उस समय अनेक प्रकार के शब्दों को सुनकर महातेजस्वी कुबोधर नामक गण देवताओं को दंड से मारने लगा। तब वे देवता भयभीत होकर हाय हाय करते हुए वहां से भाग गए। कितने ही मुनि तथा अन्य लोग गिर पड़े। उसी समय चारों ओर हाहाकार होने लगा। इंद्र अत्यंत व्याकुल होकर घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़ी। इसी प्रकार ने देवता तथा ऋषि भी व्याकुल पृथ्वी पर गिर पड़े। तब सभी देवता एवं मुनि परस्पर मिलकर व्याकुल होकर शिव के मित्र बुध ब्रह्मा एवं विष्णु के समीप गए। उस समय कश्यपादि सभी मुनि संसार का भय दूर करने वाले विष्णु जी से कहने लगे, अहो यह प्रारब्ध का बल है। दूसरे द्विज कहने लगे, यह भाग्य से हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। और दूसरे लोग अति विस्मित होकर विचार करने लगे, यह विघ्न कैसे उपस्थित हो गया। हे मुनि, तब कश्यपादि के द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर विष्णु जी मुनियों तथा देवताओं को सांत्वना देते हुए यह वचन कहने लगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी महाराज शिव पुराण का पाठ प्लस करने के लिए। विष्णुरुवाच, हे देवा मुनयः सर्वे मध्वच्चा शृणुतादरात् किमर्थं दुःखमुपन्नः दुःखं तव त्यजताखिलं महाराधनं देवा न सुसाध्यं विचार्यतां महाआराधने पूर्वं भवेत् दुःखमिति श्रुतं विज्ञाय दृढतां देवा प्रसन्नो भवति ध्रुवम्। शिव सर्वगणाध्यक्ष सहसा परमेश्वर विचार्यं हृदा सर्वे कथं वश्य भवेदिति प्रणव पूर्वमुच्य नमो पश्चादुद्धहरत् शिवायति तथा पश्चाच्छुद भयद्यमत् परम क्रुदयं तथा प्रोक्तं शिवाय च तथा पुनः नमश्च प्रणवश्च मंत्रमेव सदा बुधा अवर्तदेवं पुण्यं यदि शंभु कृते तथा कोटिमेकं तथा जप्त्वा शिव कार्य करिष्यति इत्युक्त्वा च तदा तेन हरिणा प्रभु विष्णुना तथा देवा पुनश्च क्रुवस्य आराधनं मुने सञ्जापं हरिश्चापि सविधिश्च सम्मानसा देवानां कार्यसिद्धार्थं मुनिना च विशेषते मुहुः शिवेति भाषितुं देवा धैर्ये समान्विता कोटिसंख्यं तदा कृत्वा स्थितास्ते मुनिसतमेऽस्मिन्नन्तरे साक्षात् शिवा प्रादुर्भूत स्वयं यथोक्तेन स्वरूपेण वचनं चेदं ब्रवीत। विष्णु बोलते हैं, देवताओं हे मुनियों, आप सभी लोग हमारा वचन आदर से सुनिए। आप लोग इस प्रकार दुखी क्यों हो रहे हैं? आप लोग अपने समस्त दुखों का त्याग कर दीजिए। हे देवताओं, आप महान लोगों का आराधन सरल नहीं है। आप लोग स्वयं विचार कीजिए। बड़े लोगों की आराधना में पहले दुख ही होता है, ऐसा हमने सुना है। देवताओं शिव जी की दृढ़ता को जानकर निश्चय ही प्रसन्न हो जाते हैं। सदाशिव सभी गणों के अध्यक्ष एवं परमेश्वर हैं। आप सभी लोग अपने मन में विचार कीजिए कि वे सहसा कैसे वश में हो सकते हैं। सबसे पहले ओम का उच्चारण करके उसके बाद नमः का उच्चारण करें, फिर शिवाय, फिर दोनों शुभम शुभम, इसके बाद दो कुरु कुरु
2 बार गुरु गुरु बताया गया है। तदंतर शिवाय नमः, तदंतर प्रणव लगाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम, गुरु गुरु शिवाय नमः। ओम। हे देवताओं, यदि आप लोग शिव जी के लिए इस मंत्र का 1 करोड़ सदा जप करें तो शिव जी प्रसन्न होकर तुम्हारा कार्य अवश्य करेंगे। हे मुनि, उन सर्व समर्थ विष्णु के द्वारा ऐसे कहे जाने पर देवता लोग उसी तरह शिव की आराधना करने लगे। उसी समय विष्णु जी भी ब्रह्मा के साथ शिव में अपना मन एकाग्र करके देवताओं तथा मुनियों का विशेष रूप से कार्य सिद्धि के निमित्त जप करने लगे। हे मुनि सतम, धैर्य धारण करके वे देवगण बार बार शिव इस प्रकार को उच्चारण करते 1 करोड़ मंत्र का जप करके वहीं स्थित हो गए। इसी बीच स्वयं सदाशिव उनके सामने साक्षात यथोक्त रूप से आए और वह वचन कहने लगे। श्री शिव उवाच। हे हरे, हे विदे देवा मुनिषे शुभव्रता, प्रसन्नोऽस्मि वरम ब्रूत जपानेन जपिसितम्। हे हरे, हे विदे, हे देवगण, शुभ व्रत वाले हे मुनियों, मैं उस जप से प्रसन्न हूँ, आप लोग अभिष्ट वर मांगिए। देवा ऊचु, देवगण बोलिए। यदि प्रसन्नो देवेश जगदीश्वर शंकर सुरान विज्ञा विकलान हन्यांतम त्रिपुराणी च रक्षास्मन् परेमाशन दीनबंधो कृपा करते एव रक्षिता देवा सदापत्यो मुहुमुहुः। सनत कुमार उवाच। इत्युक्तं वचनं तेषा श्रुत्वा स वेदसं विससदः ब्रह्मन् महेश पुनरभवित्। देवगण बोलते हैं, देवेश, हे जगदेश, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न है तो देवताओं को परम व्याकुल जानकर त्रिपुरों का वध कर दीजिए। हे परमेश्वर, हे दीनबंधु, हे कृपा कर आप हम सब की रक्षा करें, क्योंकि आपने विपत्तियों से देवताओं की सदा बारंबार रक्षा की है। सनत कुमार बोलते हैं, हे ब्राह्मण, तब ब्रह्मा विष्णु एवं देवताओं का कहा गया ये वचन सुनकर शिव जी ने मन ही मन हंसकर कहा। महेश उवाच। महेश बोले, हे हरे, हे विदे देवा मुनिष्य खिला वचय वदीहम श्रुतदित्य नष्टम मत्वा पूरत्रयम् रथं च सारिथं दिव्यं कामुकं श्रुमतमं पूर्वमंगिं कृतं सर्वमुपापति ध्रुवम्। सर्वसम्राट प्रकारं मे कर्तुमसि यत्नतः। हे विष्णु, हे विदे, त्वं हि त्रिलोकाधिपति प्रभुवं। सर्वसम्राट प्रकारं मे कर्तुमसि यत्नतः नष्टं त्रयं मत्वा देव सहायमिच्युतं कर्षित प्रत्यनाधिकृतो सर्गपालने अयं मंत्रो महापुण्यः मत्तप्रीतिजनक शुभः भुक्ति मुक्तिप्रदः सर्वकामदः सेवकः स्वाहा। धन्यो यशस्य आयुष्य स्वर्गकामनाथं नृणाम्। अपवर्गो है कामना मुक्तानं भक्ति मुक्तिदाः य इमं कीर्तयान मंत्रं शुचि भूत्वा सदा नरः शृणुयुच्छा वेद्वपि सर्वकामनामुपीन्यात्। सनत कुमारो इति श्रुतवचनस्य शिवस्य परमात्मना सर्वे देवा मुदं प्रापु हरि ब्रह्मादिकं तथा सर्वदेवमयं दिव्यं रथं परमशोभनं रच्यमास विश्वार्थे विश्वकर्मा तथाज्ञा। हे विष्णु, हे विदे, हे देवगणों, हे मुनियों, आप सब त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर आदर करके मेरे वचन को सुनिए। आप लोगों ने पूर्व समय में जो रथ सारथी दिव्य धनुष तथा उत्तम बाण देना स्वीकार किया था वह सब शीघ्र उपस्थित कीजिए। हे विष्णु, हे विदे, आप त्रिलोक अधिपति हैं, इसलिए शीघ्र हमारे सम्राट पद के योग्य सामग्री यतन पूर्वक उपस्थित कीजिए। त्रिपुर को नष्ट समझकर शिष्ट पालन के लिए नियुक्त किए गए आप दोनों इन देवताओं की सहायता करें। यह मंत्र महापुण्य प्रद, मुझे प्रसन्न करने वाला, भोग मोक्ष प्रदान करने वाला, सब प्रकार की कामना को पूर्ण करने वाला, शिव भक्त को सुख देने वाला, धन्य यश और आयु को बढ़ाने वाला और स्वर्ग की इच्छा करने वालों को स्वर्ग तथा कामना रहित पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। यह मुमुक्षुओं को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य पवित्र होकर नित्य इस मंत्र का जप करता है अथवा इस मंत्र को सुनता सुनाता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सनत कुमार बोले, उन परमात्मा शिव जी के इस वचन को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और विष्णु एवं ब्रह्मा को अधिक प्रसन्नता हुई। तदंतर उनकी आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के कल्याण के लिए सर्वदेवमय दिव्य तथा अत्यंत सुंदर रथ का निर्माण किया। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे देवस्तुति वर्णन नाम सप्तमोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में देवस्तुति वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथाष्टमो अध्याय 8वां अध्याय विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सर्वदेवमय दिव्य रथ का वर्णन। व्यास उवाच। सनत कुमार सर्वज्ञ शैव प्रवर सन्मते अद्वितीयं कथातात श्राविता परमेशतु इदानीं रथ निर्माणं ब्रूहि देवमयं परम शिवार्थं यत्कृतं दिव्यं धीमता विश्वकर्मणा। हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे शैव प्रवर, हे सन्मते, हे तात, आपने परमेश्वर की अद्भुत कथा सुनाई है। अब आप सर्वदेवमय परम दिव्य रथ के निर्माण का वर्णन कीजिए जिसे बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिवजी के निर्मित किया था। सूतवाच। सूत जी बोलते हैं, इत्यकर्ण्य वचस्तस्य व्यासस्य स मुनीश्वर सनत कुमार प्रवोच स्मृत्वा शिव पदाब्जम। उन व्यास जी के इस वचन को सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार जी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार उवाच। शृणु व्यास महाप्राज्ञ रत्नादेनी निर्मतिहिं मुनिः यथामिति प्रवेक्ष्यहं स्मृत्वा शिवापद्मजम्। अथ देवस्य रुद्रस्य निर्मितो विश्वकर्मणः सर्वलोकमय दिव्यो रथो यतनेन सादरम् सर्वभूतमश्चैव सवर्णः सर्वसम्मतः रथांगं दक्षिणं
सूर्यास्त द्वामं सोम एव च दक्षिणं द्वादशरं हि षोडशारं तथोरतम अरेषु तरेषु विप्रेन्द्रादित्य द्वादशम तुह। हे व्यास, हे माँ प्रज्ञा, हे मुने, मैं शिवजी के चरण कमलों का ध्यान रखकर अपनी बुद्धि के अनुसार रथ आदि के निर्माण का वर्णन करूंगा, आप उसका श्रवण कीजिए। विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के सर्वलोक में दिव्य रथ को यत्न से आदर पूर्वक बनाया। यह सर्वसम्मत तथा भूत में रथ स्वर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य एवं बाएं चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। विप्रेंद्र दाहिने चक्र में 12 अरे लगे हुए थे, उन अरों में 12 आदित्य शशिन षोडारस्तु कला वमस्य सुव्रत ऋक्षानि तु तथा तस्य वमस्य विभूषणम प्रतिष्ठित और बायां पहिया 16 अरों से युक्त था। हे सूरत, बाएं पहिए के 16 अरे चंद्रमा की 16 कलाएं थीं। सभी नक्षत्र उस वाम भाग के पहिए की शोभा बढ़ा रहे थे। ऋत्वो नमः षट् च त्यो वे विप्रपुंगवः पुष्परं च अंतरिक्षं वे रत्निश्च मंद्रः अस्तादि तिरुद्वादरस्तु त्वाभुवो कुबरो स्मृतो अधिष्ठानं महामेरु श्रयः केशरचलः वेगा स्वतरास्तस्य अहिने चक्र संगमो मुहूर्ता बंधुरास्ते शमाश्च कला स्मृतः तस्य काष्ठा स्मृता घोणाश्च दण्डाः शणाश्च वः निमेश्च अनुकर्षाश्च ईशानुश्च वल्लभः स्मृतः धोवरे रुथम रथस्य स्वर्गमोक्षावभो ध्वजो युगान्त कोटितो तस्य ब्रह्म कामदुगो स्मृतो ईशान दण्ड स व्यक्तं हृदयस्तव सैव नडवल कोनास्तस्याव्यापकहारो भूतानि च बलं स्मृतम् इन्द्रियाणि च तस्यैव भूषाणि समन्ततः श्रद्धा च गतिस्यैव रतस्य मुनिसतम् तदानीं भूषाण्येव षण्डज्ञानोपविशं पुराणन्यामीमांसा धर्मशास्त्राणि सुव्रतः बलाश्य वरश्य सर्वलक्षणा संयुता मंत्रा घंटाः समृताश्राम वनपादस्तदाश्रमा अथो बंधो वानस्तु सहस्रफणभूषितः दिशापादारस्थास्य तथा चोपदेश्यः पुष्काराध्य पतकाश्च सुवर्णरत्नभूषिता समुद्रस्थस्य चत्वारथ कम्बिलाना स्मृता। हे विप्रश्रेष्ठ, 6 ऋतुएं उन दोनों पहियों की नेमी थी। अंतरिक्ष उस रथ का अग्रभाग हुआ और मंदराचल रथनीड़ हुआ। अस्लाचल और उदयचल उनके दोनों कुबर कहे गए हैं। महामेरु उस रथ का अधिष्ठान तथा अन्य पर्वत उसके केसर थे। संवत्सर उस रथ का वेग था तथा दोनों अयन उत्तरायण एवं दक्षिणायन चक्रों के संगम थे। मुहूर्त उसके बंधुर बंधन तथा कलाएं उसकी खीलियां कही गई हैं। काष्ठा कला का तीसवां भाग उसका घोण, जुए का अग्रभाग और शन उसके अक्षदंड कहे गए हैं। निमेश उस रथ का अनुकर्ष तथा नीचे का कर्ष, काष्ठ और लव इसका ईशा कहा गया है। धूलोक उस रथ का वरु तथा लोहे का पर्दा तथा स्वर्ग और मोक्ष उसकी दोनों ध्वजाएं थी। ब्रह्म और कामदुग्ध उसके जुए के दोनों सिर कहे गए हैं। व्यक्त इसका ईशा दंड, वृद्धि, नडवाल, अहंकार उसके कोने तथा पंच महाभूत उस रथ के महाबल कहे गए हैं। समस्त इंद्रियां ही उस रथ के चारों ओर के भूषण हैं। हे मुनि सतम, श्रद्धा ही उस रथ की गति थी। हे सुव्रतो, उस समय षडंग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष उसके भूषण थे। पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र उसके भूषण बने। सब लक्षणों से युक्त वर और उसके बल के स्थान कहे गए हैं। वर्णाश्रम धर्म उसके चारों चरण, मंत्र, घंटा कहे गए हैं। हजारों फनों से विभूषित अनंत नामक सर्प उस रथ के बंधन हुए। दिशाएं एवं उपदिशाएं पाद बनी। पुष्काराधि तीर्थ उस रथ की रतन जटित स्वर्णमय पातिकाएं और चारों समुद्र उस रथ को ढकने वाले वस्त्र कहे गए हैं। गंगाध्य सरिश्रेष्ठाः सर्वभरण भूषिताः चामारसक्त हस्ताग्रहाः सर्वाः स्त्रीरूपशोभिताः तत्र तत्र कृतस्थाना शोभया चक्रे रथम् आवधस्थितः सप्तम सोपानम हेमुत्तमम् लोकलोकचल तस्योपासना समन्ततः विषमश्च तथा ब्राह्म्यो मनास्विस्तु शोभना पाशा समन्तस्य सर्वे वृषचला स्मृता तलास्तस्य रथास्थित सर्वे तल निवासिनः सारथी भगवान ब्रह्मा देवा रश्मिधरा स्मृता प्रतेदो ब्रह्मस्तस्य प्रणवो ब्रह्म देवतम् अकारस्य महाशत्रम मधरा पाशर्व दंड पाग शैलेन्द्रम कामुकम तस्य जया भुजंगदीपा स्वयं घंटा सरस्वती देवी धनुषा श्रुति रूपिणी ईशु विष्णु महातेजस्त्वग्निः शल्यं प्रकीर्तितम् हयास्तस्य तथा प्रोक्ताश्चत्वारो निगमा मुने ज्योतिषं भूषणं तेषां विशिष्टान्यथा परम् अनीकं विश्वसम्भूतं वायवो वादका समृताः ऋष्यो व्यासमुखाश्च वः वायस्तद्भवन् स्वल्पाक्षरे सम्ब्रीवि किं भोक्त्या मुनीश्वर ब्रह्माण्डे च यति किञ्चित् स्तुते रथे स्मृतम् एवं समकृतस्थेन धीमता विश्वकर्मणः सरथादिप्रकारो
ही ब्रह्मा विष्णुवाक्य शुभा। सभी प्रकार के आभूषणों से भूषित गंगा आदि सविशेष नदियां हाथों में चवलियों स्थिर रूप में सुशोभित हो जगह जगह स्थान बनाकर रथ की शोभा बढ़ाने लगी। आवा आदि सातों वायु स्वर्ण में उत्तम सोपान बने हुए लोकालोक पर्वत उस रथ के चारों ओर उपास सोपान बने। मानस आदि सरोवर उस रथ के बाहरी उत्तम विश्व स्थान हुए। सभी वर्षाचल उस रथ के चारों ओर के पास और तल लोक में निवास करने वाले सभी प्राणी उस रथ के तल भाग कहे गए। भगवान ब्रह्मा उसके सारथी और देवतागण घोड़े की रस्सी पकड़ने वाले कहे गए। ब्रह्मा देवता ओंकार उस ब्रह्मा का चाबुक था। आकार उसका महान छत्र मंदराचल तथा छत्र को धारण करने वाला पशरवर्ती दंड पर्वतराज सुमेरु धनुष तथा स्वयं भुजंगराज शेषनाग उस धनुष की डोरी बने। श्रुति स्वरूपा भगवती सरस्वती उस धनुष का घंटा बनी। महातेजस्विनी विष्णु को बाण तथा अग्नि को बाण का शल्य कहा गया है। हे मुने चार वेद उस घोड़े के रथ कहे गए हैं। सभी प्रकार की ज्योतिषियां उस अश्वों की परम भूषण बनी। समस्त विश्व संभूत पदार्थ सेना बने। सभी वायु बाजा बजाने वाले कहे गए। व्यास आदि ऋषिगण उसे ढोने वाले हुए। सनत कुमार जी बोले, हे मुनीश्वर, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं संक्षेप में बताता हूँ कि ब्रह्मांड में जो कुछ वस्तु है वह सब उस रथ में विद्यमान कही गई है। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से इस रथ के आदि से युक्त शुभ साधन का भली भांति निर्माण किया था। इति श्री श्री महापुराण द्वयं रुद्र संहिताएं पंचमे शुद्ध खंडे रथाधि युद्ध प्रकार वर्णन नामोष्टोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में रथादि युद्ध प्रकार वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।